3 स्टार सब, जैसे मालूम पड़ता बहुत बड़े कोई आतंकवादी हो, और एकदम आकर वहां जो है ना 2 गाड़ियों से आए। और अंत में क्या हुआ, थाने गए हम लोग, और जो वहां से आए तो खुदे भाग गए वहां से। तो वो भागे क्यों? क्योंकि सबूतों ने हमें हर जगह बचाया। अगर हम सबूतों से मजबूत नहीं होते, अगर बोलने में मजबूत नहीं होते, तो फिर जो है हमें मामूल खानी पड़ती। इसलिए आप सब लोग पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, आपके पास सबूत हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो बोलने का जो तरीका है, वो विधि आया होगा ना, तो वो विधि, वो सिस्टम अगर आपको पता होगा, फिर आप किसी के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, तो फिर आपके वो शब्द महत्वपूर्ण है, आपकी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है। हम कोई वकील को थोड़े हैं, लेकिन सबसे सीखा। तो आप शुरुआत करते हैं, यहाँ देखिए हमारी प्रार्थना है, हम लोग इतने कैसे पहले नाम दान गुरुदेव देते थे, जैसे आमने सामने, अब फिर इसको कैसे लोग गलत लुप्त किया, क्या इसको कैसे भंडा फूट, क्या हम वो सब कई बार चर्चा हो गई है, ठीक है, लेकिन और वो तो ऐसे तो बहुत चर्चाएं होंगी, बहुत चर्चा होंगी। केवल नामदान ही नामदान तो आप खुद समझ रहे हो, जब टीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा दी जा रहे हैं, अभी कितने बार आप लोगों से बताया गया है, जानते हो? टीवी और लोग हम सोचते हैं कि अरे वो वही बात देने के बाद में फिर कैसे वही बात आप जिंदगी भर कहते रहोगे, तो केस की बात मत क्या करोगे? ये तो आपको सबको पता हो गया कि टीवी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी है, गुरु जी ने कोई अधिकार नहीं दिया। आप रोज वही कहते रहो, या कोई व्यक्ति अपना समझना चाहे, अब या तो फिर आप जजमेंट की फाइल का पीछे कर दो, जिंदगी भर जब हमारे तो यही चर्चा करते रहोगे, और वही चर्चा हो रही है। चर्चा तो वही हो रही है, जब आपकी शुरुआत ही गलत थी, जब आप आश्रम के अंदर एंट्री किया था, वही गलत था। और गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया भी है, दास के जाने के बाद सिटी का सीधा दिया देगा, सारी चर्चा होगी। दूसरी बात, अब जब आप लोग खुद जागरूक नहीं बनोगे, भाई आप जान जाओ, तो आपका ही कर्तव्य बनता है एक दूसरे को बताओ, आप भी अपनी आवाज उठाओ। अगर आप एक एक करके 11 बनोगे, तब जब अभी से ही कभी समस्या ही होती है। जब कहीं कोई बात होती है, बीच में आप लोग काट देते हो ना, तो बात कहाँ करने जा रहे थे और बात आपने कहाँ से ये सब आप लोगों को तरीका है, ये ठीक नहीं है, वो समय में नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जो है ना, सबसे बड़ी बात ये एक मिनट भगत जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ये पोस्टर लगे हैं यहाँ पे, आप कुछ इसके बारे में बता सकते हो? वो तो बाद में बताया जाएगा ना, जब चल करके जब यहाँ लाइव चल रहा होता है, आप लोग प्रश्न करते हैं, नहीं बोलना चाहिए, ये लाइव चल रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब लाइव चल रहा है, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, जड़ वाली बात है, और ये लाइव चल रहा है, लेकिन हम कहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं? और आप लोग बीच में टोक देते हो, कहना तो बाद में बात करो, वो सब अपने आप आ जाएगी। जितना आप लोग यहाँ ज्ञानी बन जाते हो, बुरा न मानना, आपके पास मोबाइल है, आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि आप रोज वीडियो बना डालते? क्यों नहीं डालते हो? आपको पता है ना, जितने हमारे भाई बहन हैं, हम कह करके परेशान हो गए, ऐसे मोबाइल रखो सामने, आप क्यों नहीं डालते हो? नहीं डालोगे। गुरु के बारे में आप नहीं बोलोगे कि हम अपने गुरु के बारे में बोल करके वीडियो बना कर वीडियो डाले, क्यों नहीं डालते हो? क्या आपको कुछ आता नहीं क्या? आप सारे काम करते हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब करते हो, लेकिन यही हमारी बात लोगों को खराब लगती है कि आप लोग कुछ करो मत गुरु जी के, तुम्हारा ये सब वीडियो चल रहा है, गुरु जी ने बताया कि चुटकी से पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप नहीं करना चाहते। 24 घंटे कोर्ट कचहरी मुकदमा करोगे तुम। इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य भी ये ना सोचा ही नहीं का, इनसे कह करके छक गए, लेकिन आज तक इन्होंने एक आध भले को वीडियो डाले हुए, लेकिन हिम्मत रही कि अपने गुरु के लिए बोल जाए, और हंसेंगे अलग से ना। ये बता दो कि नाम दीक्षा कैसे, लेकिन ये खुद नहीं बताएंगे कि हमें क्या पता क्या नहीं। इनके पास किताब है ना,
एक भी पुस्तक ये बना नहीं डालते कि पुस्तक लेके ऐसे पकड़ के डाल दो, क्यों नहीं डालते? ये ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा कि आप भीड़ का हिस्सा बनते रहो। आप आवाज उठाइए, लेकिन जब कहीं हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की तो उसमें जरूर ऐसे लोग जो ना बीच में टांग जरूर लाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की। तो भगत भाइयों, ये जो ज्ञान का पुस्तक है, इस ज्ञान का पुस्तक को इन्होंने जो छापा, तो सबसे पहले हमारे गुरु जी ने पुस्तक लिखी थी भक्ति सौदागर का संदेश। वो पुस्तक इन्होंने गायब कर दी। गायब करने के बाद ये तो लंबी चर्चा का विषय है। और ये ज्ञान का पुस्तक, तो इसमें इस पुस्तक में हमने ऊपर लिखा 18/11/2014 के पहले वाली ज्ञान का। अभी हमारे गुरु भाई ने एक सवाल किया था कि ये भगत जी इसमें कैसे पता चला कि ये 2014 के पहले वाली या 2014 के बाद वाली? तो उनको ये बताया था कि भगत जी इसमें इन्होंने कोई संस्करण नहीं डाला है कि 2014 के पहले वाली या 2014 के बाद वाली है। ये केवल हम इस आधार से कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो पुस्तक प्राप्त की थी उसमें क्या लिखा, भविष्यवाणी में ये जो दूसरी पुस्तक आई, जब इनका खुलासा हो गया तो इसमें परिवर्तन क्या किया, तो वो परिवर्तन साबित कर रहा है कि 2014 के बाद वाली। बाद बाकी मेरे गुरु जी ने सबसे पहले यही दिखाया था कि पुस्तक का नाम क्या है, कहाँ छपती है, संस्करण क्या है, मूल क्या है, सब कुछ दिखाया था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, कहाँ छपती है, संस्करण क्या है, कुछ भी नहीं। हालांकि इसके पहले एक और पुस्तक है, इसमें तो उन्होंने वो हटा दिया जो लिखा है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। हाँ, इसमें तो वो पुरानी वाली पुस्तक है, ये पुरानी वाली है। इसमें तो वो लिखा हुआ है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। तो इससे मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक बनाई थी भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक क्यों बंद कर दिया? विकल्प का मतलब क्या होता है? विकल्प का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से दानापुर स्टेशन जा रहे हैं तो हमें अगर कार नहीं, बस नहीं मिली तो ऑटो मिला, ऑटो नहीं मिला तो कोई टैक्सी वैसे जा रही है वो पकड़ लिया, या कुछ भी नहीं मिला तो ट्रक जा रहा है, तो ये होता है विकल्प। लेकिन मेन हमारा साधन क्या था? बस द्वारा जाना। बस नहीं मिली, छूट गई, तो हमें वहाँ जाना है, ये विकल्प होता है। तो हमारे गुरुजी पृथ्वी पर जीवित है और पुस्तक जो लिखी थी वो भी है। फिर वो पुस्तक बंद करके ये क्यों निकाला गया, विकल्प क्यों निकाला गया? इसके अलावा ये जो पुस्तक है ये ज्ञानगा ये भी है और ज्ञानगा ये भी है। अब इस ज्ञानगा में लिखा गया विकल्प ज्ञानगा, भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगा। और जब इसका खुलासा हो गया तब इन्होंने क्या किया, 2014 के बाद वाली पुस्तक से ये मैटर हटा दिया। भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक का मैटर हटा दिया। अब यहाँ देखो इसका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया पूरे पन्ने का। इसका देखो क्या सिस्टम है, विज्ञान का पुस्तक है, और इसका देखो सिस्टम क्या है, ये पुस्तक है और इसमें इन्होंने यहाँ देखो पूरा खाली जगह पड़ी है पूरा, और यहाँ इन्होंने इस तरह परिवर्तन कर दिया। ये दोनों ज्ञान का पुस्तक सामने है और इसका देख दोनों क्या क्या परिवर्तन कर दिया, ये आप देख सकते। ये क्यों परिवर्तन किया? जब चोर नहीं हो तो परिवर्तन क्यों? क्योंकि तुम्हारा जब ये खुलासा हो गया तो अब इन्होंने परिवर्तन कर दिया। दूसरा परिवर्तन क्या किया, 2014 पहले वाली ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 149 पर इन्होंने जो भविष्यवाणी लिखी, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। 2010 बताते हैं कि 2010 में पुस्तक लॉन्च किया था इन्होंने ज्ञान का। उसमें तो हम नहीं थे, लेकिन 2010 बताते ज्ञान का पुस्तक लॉन्च किया था। जब 2010 में पुस्तक लॉन्च किया था तब से आप बराबर लिखे आ रहे हो भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का लिखते आ रहे हो। तो 2014 के बाद फिर इससे आपने विकल्प क्यों हटा दिया? ये लाइन क्यों हटा दी? मतलब 10 से 4 साल तक ही चलाते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, और 4-5 साल के बाद 8 साल तक 2014 4 साल तक, और इसके बाद भी नहीं पुस्तक चलाई है
15-16 तक। जब 15-16 के बाद उजागर हुआ तो उन्होंने बदल दिया। तो 4-5 साल तक लिखते रहे, तब कोई दिक्कत नहीं। और अब जो परिवर्तन कर दिया। तो तुम गलत थे, चोर ना होते तो लिखा रहता भाई। जब आप गलत नहीं हो और लिखा था तो लिखा रहता, ये हटाया क्यों? इसी तरह से ये जिसमें लिखा बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा की दो ही तरह अजवानी होंगी, मुझे नाते तो उसको आंतरिक साक्षात्कार उच्चारण का हुआ। इसमें देखो बीच में लाइन जगह पड़ी हुई जगह है ना। अब दूसरी पुस्तक छापी, जब तुम्हारा खुलासा हो गया तो इसमें आपने क्या लिख दिया? इसमें आपने क्या लिख दिया? बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। आगे यहां से मिलाना शुरू किया। नास्ते दमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राष्ट्रों का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे नास्ते दमस को दुख है कि उस महान धार्मिक नेता उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु यहां तक आपने मिला दिया। इसके बाद आपने फिर वही जो उसमें लिखा, क्यों मिलाया? ये 2010 से जब भी आपने छापी हो, 2010 में हो या 11 में हो, और ये जब देशद्रोह का केस लगा और हम लोगों ने इनका सब उजागर किया परमात्मा के आशीर्वाद से, और देशद्रोह का जो 428 वाला केस है, फाइल नंबर 428/2014, जब उसका पूरा जो केस चल रहा है उसकी हर तारीख का भूषण जी उसका वायरल करते किस तारीख क्या हुआ, तो जब वो उजागर हो गया तो आपने इसमें 4 लाइनें मिला दी। और फिर इन्होंने क्या किया, देखो चालाकी देखिए ये जब भूल पड़े, इन पुस्तकों में क्या मिलावट कर दिए कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया देशद्रोह की भविष्यवाणी के बारे में, या उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें बढ़ा दो, तो इसे उन्हें बढ़ा दिया। मतलब संत रामपाल जी महाराज 2010 से लगा 2014 तक उनको नहीं पता था, जब जेल के बाहर थे तब कभी नहीं बताया उन्होंने सत्संग के माध्यम से कि बेटा हमारे ऊपर देशद्रोह केस लगेगा। बताया था क्या कभी? कभी नहीं। कभी बताया था कि बरवाला कांड होगा? जैसे हम आप लोग कहने लगते हो कि आश्रम के अंदर गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि फर्जी नाम दीक्षा टीवी आती है, तो ये भी क्यों नहीं बताया कि बरवाला कांड होगा? ये भी क्यों नहीं बताया? और जब अरेस्ट हुए तब क्या कहा उन्होंने कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए, बस यही काले रुमाल दो मेरे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की। तो फिर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने हमको कहा कि भैया विदुर जी की तरह सच बोलना, विदुर जी की तरह सच बोलना, अगर सच बोलोगे तभी बचोगे। नहीं, महाभारत में दोनों का सर्वनाश हुआ, कौरवों का भी और पांडवों का भी। वो अलग बात है, सर्वनाश का तरीका अलग अलग है, लेकिन नाश दोनों का हुआ। तो जब विदुर जी की हमें बात बताई संत रामपाल जी महाराज, तभी संत रामपाल जी महाराज ने हमें क्यों नहीं बताया बरवाला कांड की? पहले हमें तो सच बोलना सिखाते हैं, और जो गुरु हमें आपको सच बोलने के लिए सिखाए और स्वयं सच ना बोले तो क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? जब आप ये सवाल कर सकते हो गुरुजी ने क्यों नहीं बताया टीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी, तो उससे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ आश्रम में मत आया करो, यहाँ सब गुंडे हैं, क्यों नहीं बताया? और जब बरवाला कांड में अरेस्ट हुए तब बता रहे कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा गया। और तुम लोग क्या कहते हो? तो परमात्मा है, उनको कोई मार नहीं सकता, तो झूठा कौन साबित कर रहा है? हम आप साबित। तो ये सवाल है आपको, ये कोई समझने की बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक अनजान व्यक्ति को समझाना अलग बात है। तुम उस रास्ते से गुजरे हो तो तुम्हें समझाना कोई बड़ी बात नहीं। जब परमानेंट आप इस रास्ते जा रहे हो, परमानेंट रोज जा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कितनी दूरी पर या कौन गांव आगे मिलने वाला है। अब जो नया व्यक्ति है उसको तो नहीं पता है। अब तुम पुराने होकर के भी तुम्हें अगर नहीं पता, 11-11 साल अगर हो जाएंगे और तुम्हें एक बात अपने गुरु के बारे में नहीं पता है, तो फिर आगे क्या करोगे? तो सबसे बड़ा सवाल था कि गुरु ने ये क्यों नहीं बताया
कि बेटा बरवाला कांड होगा, यहाँ आश्रम के अंदर गलत काम होते हैं, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मेरा और काल से अनुबंध है, मैं डायरेक्ट नहीं कहता था किसी को। उसने कहा था कि भाई जो आपके ज्ञान के आधार से चले वो आपका, और जो आपके ज्ञान के आधार से चले वो मेरा। जबरदस्ती किसी से मत करना। इसीलिए वो परमात्मा कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। और जब परमात्मा ने पूरी दुनिया के सामने बरवाला कांड, आप कह रहे हो कि बताया क्यों नहीं? टीवी तो नाम दीक्षा के बारे में, और मैं ये बताऊं, जो 2014 में बता दिया था ये काले कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा जरूर गया, तो फिर कहने आवाज उठा रहे हो? फिर कहने आवाज उठा रहे हो? जो बता दिया गुरु जी ने उसको तो आज तक स्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया सामने कहा ना कि मेरे काले कमांडो मेरे नहीं है। आज हम ही आप तो जा रहे हो पौन संजय मिनट के बाद में। अरे जब आप रोज नित्य में पढ़ते हो, रामायण में पढ़ते हो, परमात्मा ज्ञान में पढ़ते हो कि जो तुम छाड़ो हाथ तो कौन उतारे पास। जिसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया उसको कोई बचाने वाला है इस पृथ्वी पर? जिसने, जो स्वयं परमात्मा गुरु जो भी मान लो, जिसका स्वयं पति परमेश्वर हो, तब संत हो, यानी अनारो माई का, जब उसको छोड़ दिया, जिसका स्वयं पिता सतगुरु हो, या आप मानते तो पूर्ण परमात्मा हो, या तब संत है वीरेंद्र मनोज अंजू मंजू, उनको छोड़ दिया तो कभी जिंदगी में पार हो सकते क्या? और संत रामपाल जी महाराज जिसको पूरी दुनिया के सामने कहा कि राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, और इन्होंने मुझे बंधक बना रखा था, जान से मार डालते, मैं छुपाए से नहीं बच गया। आश्रम में गलत काम हुए, कितनी बड़ी बात कही, आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं, ये समिति वालों ने की। तो अब जब गुरु पूरी दुनिया सामने 2014 में बरवाला कांड में बोल दिया कि काले कमांडो मेरे नहीं थे, कोई बात स्वीकार किया उनकी? आता कोई स्वीकार किया बात? हम आप सब लोग जाते थे, हम भी वही जाते थे, लेकिन ये बात इन्हें स्वीकार की। जो गुरु मना करता है हम लोग मानते ही कहाँ है? ये तो केवल जब कहीं बात ऐसी चलती ना तब आप अपना ज्ञान उड़ोगे कि गुरु जी ने बताया क्यों नहीं, गुरु जी ने कहा क्यों नहीं। तो ये गुरु जी ने सब बताया था। तो इन पुस्तकों में जो मिलावट कर रखी उन्होंने, इससे ज्यादा इन्होंने जब देखा कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या का खुलासा पूरी दुनिया में हो गया, संत रामपाल जी महाराज ने वीरेंद्र ने मारा, फलाने मारा, ढिमका मारा, और जब ये खुलासा हो गया तब इन्होंने क्या किया, तुरंत ही अवतार वाली पुस्तक छाप दिया। अवतार वाली पुस्तक छाप दिया। ज्ञान का पुस्तक कम से कम 5-6 प्रकार की पुस्तकें होंगी, जीने की पूरा पुस्तक कई प्रकार की, तो ये अवतार वाली पुस्तक छाप दिया। अवतार वाली पुस्तक जो वीरेंद्र और मनोज सबका नाम वाम सब दे दिया, और नाम देने के बाद इसमें जो है पेज नंबर 46 पर, ये पेज नंबर 44 पर, इसमें तो वो तो नास्ते तो उसकी भगवानी लिखी। बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्ते दमस को आंतरिक साक्षात्कार उस शरण का हुआ है। इसके बाद आगे उन्होंने इसमें मिलावट किया। नास्ते दमस ने कहा है कि उस महान धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। इसमें एक और आरोप लगाया जाएगा। इसमें एक और बात मिला दी आखिर में, उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। हाँ, परंतु एक शत्रु के उन्माद अहंकार को समाप्त कर देगा। मुझे नाते हुए दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सारण उपेक्षा का पात्र बनाया गया। जब इसमें 6 मारे जाएंगे, तो जब इसमें तुमने परिवर्तन की थी भगवानी, तो इसमें क्यों नहीं लिखा था? ये भी नहीं कहते ना। लेकिन क्यों ये बाद में खुलासा हुआ कि 6 लोग इन्होंने हत्याएं की। जब जजमेंट की फाइलें हर भगत के पास पहुंच गई, पुस्तकें पहुंच गई, तब तुमने इसमें, अब इसमें तो गुंजाइश बची नहीं ना मिलाने की, इसमें मिला दिया कि उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। तो ये इसीलिए परमेश्वर बिना सबूत कोई बात नहीं करते। और वो आज ये कौन छाप रहा पुस्तक?
पहले तो बड़े ही गुंडे दिखाते थे, हैं आए दिन ही कहीं यहाँ कहीं वहाँ तमाम तरह जो है ना, हम लोग जो कहीं चर्चा करते तो वहाँ पहुँच जाते थे। आज कहाँ सब मर गए? आज कोई कौन है जो पुस्तकों छाप रहा है और सारा काम पीला पर्चा सतलोक आसंबर वाला के नाम से। ये बातें अगर हम आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा आवाज नहीं उठाओगे तो जान रहे हो तो सबसे बड़े दोषी हम। इसलिए हमें आप सबको आवाज उठानी चाहिए, समय निकालना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब तुम्हारा नरक मार जाए तुम्हें होश नहीं है। ये जो हम आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के चुपचाप घर बैठे ना, तो आप लोगों को होश नहीं है, जानते हो हमारी यही जिंदगी है। और ऐसे जिंदगी कितनी तुम्हारी सुखमय है ये सब जानते हो। कितना तुम परेशान हो अपनी जिंदगी से, आदमी स्वयं निर्णय ले कि आप कितना परेशान हो। 24 घंटा आप मरे जा रहे हो, अपने घर परिवार खेती बाड़ी मारे गए, लेकिन गुरु के बारे में तुम्हारे पास सोचने का मौका नहीं है। आखिरी पड़ाव पहुंच गए हमारे लोग, आखिरी पड़ाव पहुंचने के बाद भी हमें होश नहीं है कि हम कर क्या रहे। हमारा जब जन्म हुआ था उस समय क्या थे और आज मरते समय हमारा क्या हो रहा। हम सोचते थे कि हम पैसा कमा के बढ़िया जवान हो जाएंगे, 4 बच्चों के बढ़िया, फिर बुढ़ापे मौज करेंगे। आज आप स्वयं सब लोग निर्णय लीजिए कि बुढ़ापे में आप कितना सुखी हो। इतना तो आप जवानी में दुखी नहीं थे जितना आज आप बुढ़ापे में दुखी हो। दुख का कारण यही है कि हमें अभी भी होश नहीं कि हम परमात्मा के लिए हम समय निकालें। तो कब समय होगा? तो ये बातें आप सुन लेते हो, आपको मोबाइल परमात्मा ने दे दिया। और सबसे बड़ी बात परमात्मा ने नानक जी करे आप नहीं कहा कि जाओ बेटा पैदल पूरी दुनिया प्रचार करो। और आप बताइए आपके पास इतना समय नहीं है। आप जैसे लोग 10-20 हजार का मोबाइल लेकर के ना दुनिया बकवास सुनने के लिए समय है, लेकिन अपने गुरु के लिए ऐसे मोबाइल लग करके 2 मिनट बोलने का समय नहीं है। अरे कोई नौजवान लड़के बच्चे हैं, परिवार पालने के लिए अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी कर रहे, चलो ठीक है, तुम्हारा क्या है? फिर जिसके पास जितना है उतना ही वो परेशान है। अपने गुरु के लिए उसकी आवाजें नहीं निकल रही है। बस दिन भर वो घड़ी लगाता है, कहाँ जमीन खरीदूं, कहाँ ये करूं, कहाँ वो करूं, कहाँ, दिन भर से परेशान है। होश है नहीं उसको, तो नहीं होश है तो ना होश रखो भाई। इसी तरह देखो इन्होंने जो पुस्तकें निकाली, जीने की राह, ये देखो 2 पुस्तकें जीने की राह, दोनों। एक और पुस्तक इन्होंने निकाली है, जैसा कि हमें सुनने में आया, एक कोई मध्य प्रदेश का भगत था, हालांकि वो बता रहा था मैं नामदानी नहीं हूँ, झूठ बोल रहा था और चापलूसी भी कर रहा था। जीने की राह पुस्तक के बारे में बात हुई, जब उससे कहा कि देखो इसमें जो है पता कहाँ का लिखा हुआ है, एक में दिल्ली का लिखा हुआ है, एक में जयपुर का लिखा हुआ है। और जब हमारी शिवांश नारायण द्विवेदी जी से जब चर्चा हुई, वो जब और भगत आ जाएंगे तो वीडियो चलाएंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत जरूरी होगा, सारा एवरेज है, आप लोगों ने देखा होगा। तो शिवांश नारायण द्विवेदी के साथ जब चर्चा हो रही थी, एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो गुरुगा था, वो ज्ञान जीने की राह पुस्तक के बारे में बातचीत हो रही थी। तो हमारे पास उसमें ये थी, इस पुस्तक में पता लिखा हुआ बवाना कबीर प्रिंटर्स, मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। और देखो नीचे अंडरलाइन करके ये 3-4 नंबर लिख दिए, ये ऊपर फर्जी पता दे दिया, नीचे अंडरलाइन लेकर बरवाला के नंबर लिख दिए। ना बरवाला का नंबर है, ना वो वहाँ जहाँ छपती वहाँ का नंबर है। लेकिन जो व्यक्ति देखे तो सोचे कि नहीं ये वहीं का पता है। और ये हमने जो है जब ये पुस्तक इनकी आई थी उसी समय हम सब सर्च किया था। ये कबीर प्रिंटर्स को हमने कई जगह सर्च करके वहाँ सब खोजा, और तब ये बात हमने इसको शिवांश नारायण द्विवेदी को बताई थी। तब शिवांश नारायण द्विवेदी वहाँ दिल्ली में जा करके इनका वीडियो बना डाला, जहाँ पर पाउडर बनता है, कोटिन जो ऊपर लोहे पर पाउडर चढ़ाया था, इस तरह कोई स्टील पर वो पाउडर बनता, वहाँ पुस्तकें नहीं छपती। तब वो जा करके वहाँ उसने वीडियो बना के डाला था। अब इसमें जब हमने कहा कि जयपुर लिखा है, तो उसने कहा हमारी पुस्तक में दिल्ली लिखा हुआ है। तो बोले तुम्हारी पुस्तक तुमने कहीं फर्जी छपवाई पुस्तक, और ये दिल्ली वाली पता लिखा है। ये अभी बाद में हमने एक प्रिंट मंगवाई पुस्तक, इसमें लिखा है मुद्रक कबीर प्रिंटर C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। ये दोनों पुस्तक में
और दोनों में अलग अलग फर्जी पता नहीं, किताबें एक ही है, एड्रेस अलग अलग अलग। अलग। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है जो सोशल मीडिया पर हम बोलना चाहिए। अगर आप सब लोग डेली अगर ये चीजों को सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर दो आप लोग, तो ये समझ लो वो दिन दूर नहीं। आज जो हम लोग छोटी छोटी सेवा करके भाव होकर के आज इनकी औकात नहीं दिल्ली कहीं पुस्तक ये भेज दें या करें या करें। अगर आप सब लोग लग करके कभी सब किए होते तो और जल्दी इसका प्रचार होता और ये सब बंद हो जाते, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, मत निभाइए। तो ये हमें आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। केवल आपको आवाज उठानी है सोशल मीडिया पर, और इससे भी अगर आसान काम नहीं कर सकते, दिन भर आप कोर्ट कचहरी मुकदमा में कहीं खेती बाती में कहीं कुछ लगे रहते हो, लेकिन आपको घर बैठे परमात्मा ने पूरे वर्ल्ड में सेवा दे रखी है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया को जगा सकते हो। याद रखना, जिस दिन त्रुटि में जाओगे ना उस दिन मुंह दिखाने का काबिल नहीं होगे। और जिस तरह से परमेश्वर ज्ञान आधार से आप मूक दर्शक बने हो ना, तुम्हें असंख्य जन्मों तक ठिकाना नहीं मिलेगा, चाहे जितना तुम यहाँ आते रहो। जो 24 घंटे जब आप कबीर साहब के साथ सतलोक में थे और आपने कोई गलत काम नहीं किया था, क्योंकि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और काल ब्रह्म तो बहुत दूर कहीं तपस्या कर रहा होगा, और वो देख करके आप प्रभावित हुए और आप असंख्य जन्मों से धक्के खा रहे हो, कुत्ता गधा सुअर बने आ रहे हो, फिर भी वो परमात्मा तुम्हें मानव जीवन दे करके इस समय आपको जीवित रखा। आप सोचिए कि आपके सामने आपके बड़े कितने लोग मर गए होंगे, कितने आपके सामने आपके छोटे मर गए होंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे मर गए होंगे, चाहे आपके घर के हों या पड़ोसी बच्चे या रिश्तेदार को। पता नहीं कितने बच्चों को उस काल ने पेट के अंदर मार दिया, और 8.5 अरब आबादी है पूरे वर्ल्ड में, और 8.5 अरब आबादी में आप जैसे कुछ लोगों को पता चला कि तत्व से संतराम बाजी महाराज है। और इतना कष्ट है जो शायद पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं हुआ होगा जितना हमारे गुरु से अत्याचार हुआ। एक गुरु, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जिसको फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश, इतने लोग उसको फंसाने, और उनके शिष्य आज बोलने की तैयार नहीं अपने गुरु के लिए। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन क्या हाल होगा। लेकिन आप लोग बेहोश पड़े रहो बेहोश। अरे सेव संबंध की घर में जब परमात्मा गए, उनको इतनी चिंता थी, पहली बार परमेश्वर मेरे घर में आए और आज हम भोजन इनको कराएंगे, ये भूखे रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी, वो भी तो कह सकते थे आज हमारे आपके घर में भोजन ना हो ना तो गुरु डायरेक्ट कह दोगे कि परमात्मा घर में खाने को नहीं है। और नहीं तो अब तो सबसे आसान तरीका है, वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो परमात्मा है। जिंदा गुरु को जेल में डाल करके आज आप बता रहे हो लीला कर रहे हैं। उसको फंसाने के लिए सारे प्रयास आपने किए, चारों तरफ से साम दाम दंड भेद सब कुछ कर डाला और करके जेल में ठोक दिया, तब परमात्मा नहीं थे। और जब जेल में चले गए और जब उन पे हीनियस क्राइम लग गया, जब तक हीनियस क्राइम नहीं लगा तब तक भी आप तारीख को जाते रहे बुलाते रहे, और जब हीनियस क्राइम लग गया तो वो परमात्मा बन गए। तो ये आप दूसरों के द्वारा बोले हुए शब्दों बोल रहे हो, आप अपने गुरु के द्वारा बोले शब्दों का अनुसरण नहीं कर रहे। नाम दीक्षा छोड़ दो, सारा सब कुछ छोड़ दो। जिस गुरु ने एक शब्द बोल दिया पूरी दुनिया के सामने की राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं थी, एक काले कमांडो मेरे नहीं थे, तो तुम्हारी नाम दीक्षा कहां सही हो गई? किस एंगल से आपकी नाम दीक्षा सही हो गई? बताओ भाई कि हमारी नाम दीक्षा सही, जो आप लेके माला जाप करते हो, जो रोज आप सवाल उठाते हो कि भैया नाम दीक्षा के बारे में क्या कहे, पुस्तक के बारे में क्या कहे, ये सारी बातें उसी दिन से खत्म हो जाती जिस दिन पूरी दुनिया के सामने उस परमेश्वर ने कहा था मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। इतनी बड़ी बात कह दिया, फिर भी आप कहते हो कि भैया नाम दीक्षा फर्जी कैसे, जरा हमें बताओ। फिर भैया ये पुस्तक फर्जी कैसे, जरा हमें बताओ। अरे एक सेंटेंस में वो सब कुछ कह डाला शुरू से आखिर तक, और आपने एक भी शब्द अपने गुरु को नहीं माना, और आपका गुरु यात्रा से रहा।
शिव संबंधी की का गुरु जब घर में पहुंचा तो खाने में नहीं था, तो उनको ये चिंता थी मेरा गुरु घर में भूखा रहेगा, और उनको ये तकलीफ थी, और उनको ये भी पता था कि परमेश्वर का एक विधान है जो हम आप रोज लट्टा लगाते हो कि कहे कभी प्रकार के दो बात रख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को केवल दो ही काम करना है कि परमेश्वर ने जो तुम्हें जो डायरेक्ट कबीर संतराम बाजी महाराज सतगुरु ने जो डायरेक्ट तुम्हें नाम दीक्षा दी हो या मर्यादा जो दी हो, नाम दीक्षा मर्यादा का पालन करो, और भूखा कोई आपके दरवाजे आए उसको भोजन कराओ। तो आप एक भी शब्द का अपने गुरु का पालन नहीं करते, एक ही लाइन में सब कुछ परमात्मा ने कह दिया। रावण मांगा गया चुन ताते भाई लंग बेरून, परमात्मा ने कहा एक लाइन में पूरी राम सीता मां क्या डाली, एक लाइन में परमात्मा ने सब कुछ समझा दिया। लेकिन हमें फिर भी हमें अपनी बकवास करनी, अपने गुरु की तो हमें सुननी नहीं है, तो मत सुनो। जिस संतराम पाजी महाराज ने 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिख दिया, संतराम पाजी महाराज बताया कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। संतराम पाजी महाराज ने 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिख के दिया। ये काले कमांडो राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, ये काले कमांडो बनकर के जो कब्जा किया था ये राम कुमार ढाका के हैं, और संतराम पाजी महाराज ने यहां से लिख कर दिया कि मेरे शिष्य अवश्य लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कोई कंट्रोल में नहीं हो तो सब तो फेल हो गए ना। मेरे शिष्य अवश्य लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आज तक आप लोगों ने एक बात मानी कि परमेश्वर ने कहा कि राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा। क्यों नहीं आवाज उठाते हो आप लोग? क्यों आप लोग चुपचाप घर में मुंह बैठे हो इतने 10-20 हजार रुपए मोबाइल लेकर के ना? क्यों बैठे हो चुपचाप? ये सब तुम्हारा वीडियो बनेगा, ये वहां सब पता चलेगा। हमारे आपके अंदर हम इतने निर्लज क्यों हो गए यार? हमने अपने गुरु को मजाक बना रहे हैं यार। 24 घंटे साला अपने काम में लगे हुए हैं। तुम्हारी कोई जमीन कब्जा कर ले, एक हाथ अगर कब्जा कर ले तो तुम कोर्ट कचहरी दुनिया साले बाउंड्री कर डालोगे। तुम्हारे गुरु को पूरे दुनिया में नंगा कर दिया गया और तुम्हें होश नहीं है। तुम्हारा घर का लड़का पुत्र कोई होता, यही तो गुरु में और अपने लड़के में फर्क होता है। हमें होशे नहीं है। शेव संबंधी की घर में जब कबीर साहब और शेख फरीद और कमाल तीनों लोग गए तो शेव संबंधी की तीनों ने क्या किया? सत्संग से निर्णय लिया। आप लोग सत्संग से निर्णय क्यों नहीं लेते? किसी का पिछलग्गू क्यों बन जाते हो? सत्संग से निर्णय लिया। क्योंकि कहा था कि दरवाजे कोई भी साधु संत आज अगर भूखा लौट गया ना तो कुम्हारिन वाला हाल बताया था। जब उसने कहा कि कुछ मांगने से भी नहीं मिला, भीख मांगने से मिला, तब तीनों ने निर्णय लिया। तीनों ने बैठ करके निर्णय लिया। और आज क्या कहते हो आप? गुरुजी ने बताया क्यों नहीं? धिक्कार है तुम्हारी इसी जिंदगी को, तुम तत्व से शिक्षित कहते हो। तुम कहते हो गुरुजी ने बताया क्यों नहीं कि 2008 से फर्जी नाम दीक्षा दी नहीं। जब कमाली शेख फरीद थे, उन तीनों लोगों ने गुरुजी से बताया क्यों नहीं कि मेरे घर में खाने नहीं था? मर्डर क्यों कर दिया अपने लड़के का? क्यों मर्डर कर दिया? जिसके घर में गुरु बैठा हो फिर वो अपने लड़के का मर्डर कर दे। लेकिन आप लोग तो बस इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। परमात्मा ने कहा था कि सुनने से नहीं कोई लाभ होगा, इस पे अमल करो। माँ ने देखिए ये होता ज्ञान चर्चा। चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो दुए, ध्यान करे तो एक लाख और न दूजा कोई। ये होती चर्चा। नेकी जो उसकी माँ थी सेव की, सम्मान की पत्नी, तीनों चर्चा कर रहे थे कि भैया खाने में कुछ नहीं मिला मांगने से, कपड़ा भी अपना पिछौरा। लेकिन हम लोगों तो मस्त हैं ज्ञान सुनने में। बड़ा बढ़िया ज्ञान सुनाया सेव सम्मान नेकी का। आप ये सोचिए कि वो नेकी जो थी ना, उसके तन पे कपड़ा क्या था? कभी विचार करते हैं? नहीं। एक पिछौरी थी जो ओढ़ती थी, धोती तो हो गया, क्या होगा भगवान जाने।
एक पिछौरा जो ओढ़ने वाला पिछौरा था वो रखने गई थी, वो नहीं रखा। अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए अपने तन को नहीं देखा एक महिला होकर के ना। पता नहीं इसका पेटीकोट ब्लाउज होगा या नहीं होगा, तो दो लोग हो गए, ये कपड़ा धरने गई, वो तो अपना नहीं दे सकती, लेकिन ये तो नहीं थी। किसके लिए? अपने गुरु के लिए। अपने गुरु के लिए अपने तन मन सबको न्यौछावर कर दिया। और आज हम लोग बढ़िया टाई बेल्ट पैंट शर्ट पहन करके ना, और बढ़िया 20,000 रुपए का मोबाइल लेकर के ना अपने गुरु का मजाक उड़ाते हैं। चले जाते हम लोग 100-150 लाख 2-2, 5-5, 600 किलोमीटर चले जाएंगे, हजारों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन अपने गुरु के लिए 5 मिनट का रोज वीडियो बना नहीं डाल सकते। काहे तुम तब तीनों ने आपस में चर्चा की बैठ करके ना, तीनों ने अपने गुरु से नहीं पूछा, तीनों ने गुरु से नहीं पूछा, ना अपने गुरु भाइयों से पूछा। क्यों भगत जी? समाज से पूछ लेते अपने गुरु भाई से कि घर में खाने नहीं क्या करें। तीनों ने किसी नहीं पूछा, आपस में तीनों ने चर्चा की क्या करें। तो जिसको जो समझ में आया अपनी अपनी बात रखी वहां पे। उसकी माँ ने कहा बेटा चोरी कर ले। सेव तुरंत मना किया, नहीं माँ चोरी करना पाप है। देखिए उसको ये ज्ञान था। तीनों ने अलग अलग चर्चा करी, इसलिए कहते चर्चा करे तो चौटे, ज्ञान करे तो दोए, और ध्यान रहे तो 1 लाख और न दूजा कोई। तो चर्चा करो तो चौटे। जब चर्चा की, नेकी जी ने कहा अपने बेटे से, संबंध से, सेव से कि बेटा चोरी कर ले। अपने पति से कहा भाई चोरी कर लो। जब चोरी करो तो संबंध ने वहां वो नहीं बोला, लेकिन सेव ने कहा कि माता जी चोरी करना तो पाप है। अब जिसको जो नॉलेज था अपनी अपनी बात वहां रखी, और जब बात रखी तो उससे क्या निकल गया कि बेटा देख, वो हम अपने लिए चोरी नहीं करेंगे, हम अपने लिए चोरी नहीं करेंगे। अगर ये यहां से भूखे चले गए तो इस नगरी का विनाश हो जाएगा। भूखे चले गए तो इस नगरी का विनाश हो जाएगा। यह ज्ञान उनको था, और उस नगरी को बचाने के लिए रात में चोरी की। और चोरी करने के बाद देखिए जब वो पकड़ा गया अंदर, और वो आटा लेकर आ गए, फिर तो वो नेकी ने अपने पति से कहा, ये होती चर्चा करना। अगर आप सब लोग फोन पर अपने भाई बहनों चर्चा करो, टाइम नहीं हमारे पास कि देखो भैया फलाने ज्ञान में पुस्तक में साले ये मिला दिया हरामजादों ने, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ये चर्चा करो, लेकिन तो तुम्हारे अंदर दर्द पैदा होगा। लेकिन ये हमारे पास टाइम ही नहीं है। सेव संबंध ने की, जब नेकी ने कहा अपने पति से, जब कहा कि जाओ भाई उसकी गर्दन काट लाओ। क्यों? क्योंकि गुरुजी ये जब पकड़े जाएंगे तो हमारे गुरुजी की बड़ी बेइज्जती होगी। उनको अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के गर्दन काटी। आटा चोरी करने में नहीं, लड़के गर्दन काटी थी कि हमारे गुरुजी की कल बेइज्जती करेंगे लोग कि इनके गुरु देखो चोरी कराने आते हैं। और तुम्हारे गुरु को पूरी दुनिया के सामने 11 साल तक दंगा किया गया, और तुम घर में बैठ के मौज कर रहे हो, और तुम कहते हो लीला कर रहे हो। तुमने सब देखा, जो बेचारे हमारे नए भाई बहन हैं वो नहीं बरवाला में आश्रम गए, वो आज जो फंस रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारा आपका दोष है। आप अपना जिम्मेदारी निभाइए। किस तरह से बरवाला कांड हुआ, किस तरह से हमारे गुरुजी पर हमारे भाई बहनों ने क्या क्या आरोप लगवाए। आज 11 साल के वो यात्रा सारा, एक दिन का पैरोल नहीं मिला, और ये सब गुंडे बाहर घूम रहे, और आप अपने घर में बैठे मौज मस्ती कर रहे हो। गुरु तो एक दिन जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। जब 625 साल पहले जब स्वयं कबीर साहब यहां से गए, लेकिन खेल किसका बिगड़ा? बर्बाद कौन हुआ? लूटा कौन? हम आप 64 लाख लूटे। सतलोक में कौन लूटा? हम आप सब लूटे। वहां हम आप लोग मिल गए। तो हम लोग ये 11 साल से अपने गुरु का दर्द सुन रहे हैं, और
और हमसे पुराने लोग होंगे, वो सत्संग भी सुन रहे, ऐसे वो संबंध नहीं की सकता। किस तरह से यातनाएं दी गई, किस तरह से पूरा चक्रव्यूह रचा गया, और आज हम आवाज उठा रहे हैं। यार चोर की औकात कितनी, चोर की औकात कितनी। और फिर आप ज्ञान में कहते हो अरबों में कोई एक झुमक रहा। परमेश्वर ने कहा था कि आप किसी भी जन समुदाय में आपका जन्म हो, कहीं भी हो, अंग्रेजी बोलने वाले मनुष्यों के बीच में जन्म हुआ हो या अलग अलग भाषाओं में, जिस दिन आप ज्ञान पे, ज्ञान समझ कर ज्ञान पे चलने लगोगे, उसी दिन से हम तुम्हारे साथ होंगे। और जब समय आएगा तो फिर हम तुम्हें नाम दीक्षा भी देंगे। ज्ञान तुम्हें बचाएगा, ये मंत्र नहीं बचाएंगे। अगर ज्ञान पे आप नहीं चल रहे हो तो ये मंत्र सब बेकार है। नियम पे नहीं चल रहे, मर्यादा नहीं पालेंगे तो सब कुछ बेकार है। और सबसे बड़ी तो मर्यादा हम अपने गुरु को, अपने गुरु की इज्जत मर्यादा को मतलब जो बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए हमें आपको वो चीजें पूरी दुनिया में, पूरे समाज को रात दिन एक कर देना चाहिए बताने में, जो हमारे गुरु के साथ उन्होंने चक्रव्यूह रच के षड्यंत्र रचा, उन पॉइंटों को हमें पूरी दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। आज परमात्मा की दया से आप देख रहे हो प्रयास किया गया, लगे रहे। 2016 से आवाज उठाना शुरू किया था और बहुत लोगों का साथ हुआ, बहुत लोग आए और बिछड़े, सबका साथ किया और सबसे सीखा। जब तक मुझे नहीं पता था कि इस दवाई से मेरा नुकसान हो रहा, तब तक मैं खाता रहा। और जब मुझे पता चल गया ये दवाई से नुकसान, तो खाना बंद कर दिया। जब जान गए तब मान गए, नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं। अनजाने वाली तो गलती माफ होती है। हम कोई कोक शास्त्र पर पढ़े, हम 2016 में चले थे तो एक से बोलने वाले धाकड़ थे उसमें हम लोग मोबाइल में सोचते थे ये लोग कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, पता नहीं कल हम बोल पाए अथवा ना बोल पाए। और हम दूसरा का अनुसरण किया करते थे, हमें तो कुछ नहीं पता था। परिस्थितियां इतनी खराब थी कि मैं मोबाइल नहीं ले सकता था। 1000 रुपया का एंड्रॉइड मोबाइल लिया था, 1000 रुपया का, शौक के लिए कि हम भी अपना जो एक शौक कर लेंगे कि हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है। ये कहानी नहीं, रियलिटी है। वो मोबाइल लाए और फ्रिज के ऊपर ऐसा रखा था, गिर गया, काम खत्म। 1000 रुपये चलेगी पड़ी। और उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। और के बाद आधा जीबी का एक मोबाइल खरीदा था 4500 रुपए का, आधा जीबी मेमोरी थी और टीवी में देख करके ना। और पैसे की ये समस्या थी कि हम 1-1 रुपया तवा थे और बड़े मुश्किल में जो दिया था। और उससे शुरुआत की। तो हमें संजय ने मैसेज लिखने का काम दिया था, बड़े बड़े मैसेज हम लिखते थे और तब ये वीडियो नहीं आते थे। और वो ऑडियो बना भेजता था, आधा घंटा की 1 घंटा की जैसे भी होती ऑडियो भेजता था। फिर वो ऑडियो सुन करके हम मैसेज लिखते थे। अब आप समझिए कितना काम किया होगा। 1 घंटे की आधा घंटा उसकी ऑडियो और फिर उसको पहले 400 सुनो फिर लिखो, फिर 400 सुनो फिर लिखो। ऐसे हम दिन भर ये काम किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने सब जगह लगे रहे तो हर तरह के लोग मिले, विरोध भी किया, सही करते रहे तो समर्थन भी किया, गलत हुआ तो विरोध किया। और विरोध करने में तमाम तरह की बातें सहनी पड़ी और अंत में मुझे पंजाब में जेल भी जाना पड़ा। 27 घंटे मुक्तसर जेल में रहा। जिंदगी में डाला अपने घर परिवार ने, हमने कभी जेल का मुंह नहीं देखा, थाने का मुंह नहीं देखा। थाने मतलब वैसे थाना जाना अलग बात है कि कहीं कोई FIR कोई कुछ नहीं। और जब जेल जाना पड़ा तो कहाँ गए? पंजाब में। सितंबर 2017 में केस लगा, 1 अगस्त 2024 को खत्म हुआ। इतने साल तक हर तीसरे महीना तारीख को दौड़ा जाते थे, हर किसी 1-1 महीना तारीख। अब 1-1 महीना में 1800-1900 किलोमीटर आना और जाना, 3 दिन का समय लगना, पैसा रुपया सारी व्यवस्था करना,
कैसे केस लड़ा है वो परमात्मा जानता है, लेकिन हार नहीं मानी, अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। और जूता उठाकर जाता था, लोगों को चीजें खराब लगती थी कि वहीं जूते से मारूंगा पंजाब में, पंचर स्टेट पर नामदान संचालक सबको, और यहाँ से अकेले जाते थे पंजाब, और परमात्मा के आशीर्वाद से किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया। ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। वहां भी लड़ा दास, वहां के वकील से लड़ा, उसके बारे में पूरा उजागर किया। बात बाकी आप आगे बढ़ोगे तो आपको आगे रास्ता पता करना पड़ेगा, तो रास्ता आपको जब आगे पता करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा तो आप जानकार से पूछोगे, तो जानकार के लिए कानूनी लीगल प्रोसेस में फिर इनसे रास्ता पूछते हैं। जब चलोगे नहीं आगे तो तुम्हें रास्ता कौन बताने आएगा? आप जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते में नदी पड़ रही है या खड्डा है या आगे शेर खड़ा है, तब किसके बारे में बताया कि आप कौन सा रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्या वहां व्यवस्था करनी पड़ेगी, या सूखी नदी है पानी भरा। लेकिन आप जब चलोगे तभी तो आपको उस समस्या से फेस होना पड़ेगा। जब फेस होगे आपको जाना तभी आप उसका प्रयास करोगे, तो प्रयास नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने सारे एविडेंस हमें दिए। तो अगर आप सब लोग अपने सोशल मीडिया पर आवाज उठाने लगो तो और जल्दी इसका प्रचार प्रसार हो, लोग जागरूक हो। लेकिन अगर आप लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करोगे तो कोई फायदा नहीं। हम इसीलिए तो फरुखाबाद में कहते, सब जगह कहते हैं कि अगर भैया अगर आप लोग, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और आप सब कुछ तो देख रहे हो, अगर अपने गुरु के लिए 5 मिनट रोज नहीं बोल सकते, 5 मिनट नहीं 24 घंटे में आप दे सकते, तो तुम काहे के इंसान हो? आप अपने गुरु के लिए 5 मिनट का समय नहीं कि आप 5 मिनट एक वीडियो बना डाल दो कि मेरा गुरु निर्दोष है, कुछ ना करो, एक पुस्तक है लेके बना दो कि भैया ये पुस्तकें बस सारे केसों को पढ़ो। और जब उनसे कहो तो वो बहाना करे तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो परमात्मा तो भैंसे से मत बुलवा देता है। दूसरे के बारे में आप ज्ञान की बात करोगे वो परमात्मा तो भैंसे से मत बुलवा देता है। लेकिन तुम इंसान होकर क्यों नहीं बोलते? तुम इंसान होकर क्यों नहीं बोलते? एक छोटा सा परमात्मा ने ऐसा हथियार दे दिया कि पूरे वर्ल्ड में घर बैठे आप इनके सीधे सिखा। लेकिन बस वही है कि सबसे बड़ी ताकत है आपके ये सुर, ये शब्द वेदी बाढ़। इस बाढ़ के आगे सारे हथियार फेल हैं। तो हम आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, तो भगत जी कुछ बताना चाहते हैं या बात को समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे। हाँ,